सो गाइज ब्लैक क्लोवर चैप्टर 377 के स्पॉइलर आ चुके हैं और गाइज मुझे नहीं लगता तुम अभी तैयार हो जो कुछ हमें आगे देखने के लिए मिलने वाला है। तो इस चैप्टर में हमें देखने के लिए मिलेगा रियल लूसियस वर्सेस आस्था एंड यूनो, और इसके अलावा ब्लैक बुल्स वर्सेस जो लूसियस के क्लोन थे वो, और चेरी ऑन द टॉप इस वाले चैप्टर में जो मिस्टीरियस डेविल है एड्रेनालिक तो वो भी है। पर गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और गाइज बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और एक बात को अपने दिमाग में बिठा लो, この続きも見てくれないと致命的だ। और इस चैप्टर के फ्रंट कवर पर हमें देखने के लिए मिल जाएंगे स्टार प्रिंस यूनो और द फ्लो ऑफ वर्ल्ड आस्था। और मुझे तो इस कवर पेज को देखने के बाद ही पता लग गया था कि ये चैप्टर क्रेजी होने वाला है। Yes, exactly. तो चैप्टर 377 की शुरुआत ही होती है जहां पे लास्ट चैप्टर एंड हुआ था। मॉर्गन फाइनली डिफीट हो चुका है और ये सारी चीजें दूर से देख रहा है और कोई नहीं एड्रेनालिक। तो गाइस तो तुम खुद ही सोचो, लूसियस वाली फाइट से लेकर अब तक ये बस चीजें देख ही रहा है, सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा है, अभी तक इसने कुछ भी नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से तो सीरीज में इसका आगे काफी बड़ा रोल होगा और हमें काफी बड़ा ट्विस्ट भी देखने के लिए मिल सकता है। और इसके अलावा जितने भी ब्लैक बुल्स के मेंबर बचे हुए थे जो कि लूसियस के क्लोन से फाइट कर रहे थे, तो हमें वो वाली फाइट दिखाई जाती है। मुझे लगा था कि ये वाली जो सारी फाइट हैं वो अलग अलग चैप्टर में कवर होंगी, पर नहीं गाइस, इसी वाले चैप्टर में ये सारी फाइट कवर हो चुकी हैं। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि मुझे लगा था ये फाइट लंबी चलेगी, पर चलो कोई बात नहीं गाइस, जितना भी मिला वो अच्छा है। तो हमें वनेसा और चार्मी दिखाए जाते हैं जिन्होंने जो लूसियस का क्लोन था उसे आस्था का एंटी मैजिक यूज करके उसे आसानी से डिफीट कर दिया है। और इसके अलावा गोल्डन और जो हमारी प्रिकली क्वीन है, हमारी यामी की फ्यूचर वाइफ, तो उसने मिलकर लूसियस के क्लोन को हरा दिया है। और इसके बाद हमें नैरो और चार्मी भी दिखाए जाते हैं जिन्होंने आसानी से ही जो लूसियस के क्लोन थे उन्हें डिफीट कर दिया है। और गाइज मैंने इससे पिछली बार जो वनेसा और चार्मी बोला था तो वो वनेसा और चार्मी नहीं, वो वनेसा और ग्रे थे, वो थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी। तो इस वाले चैप्टर में लगभग जितने भी ब्लैक बुल्स के मेंबर थे उनकी फाइट कवर हो चुकी है। अभी तक सभी पेजेस के जो स्पॉइलर थे वो नहीं आए हैं, तो एक दो जो कैरेक्टर बचे हैं उनकी हो सकता है हमें जब ऑफिशियल पेज आएंगे तो उनमें देखने के लिए मिल जाए, तो वो भी लूसियस को आसानी से ही डिफीट कर देंगे। और इसके बाद हमें दोबारा से एड्रेनालिक दिखाया जाता है जो कि इन सब फाइट को देख रहा है और फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा है, उसे पता है कैसे चीजें होंगी और मुझे लगता है कि वो लूसियस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और इसके बाद हमें यूनो दिखाया जाता है जिसका जो नेवरलैंड स्पेल था वो लगभग अपनी लिमिट पे पहुंच चुका है। पर गाइस तभी वहां पे चार्मी आ जाती है, यूनो की फ्यूचर वाइफ। तो गाइस हमें तो पता नहीं यूनो की फ्यूचर वाइफ कौन होगी, पर चार्मी तो ऐसा ही मानती है। तो गाइस चार्मी अपने फूड मैजिक का यूज करके यूनो की माना को दोबारा से रिफिल कर देती है और अब यूनो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और इसके बाद जो आस्था और यूनो है वो हमें दोनों दिखाए जाते हैं जो सीधे जा रहे हैं लूसियस की तरफ। और फिर से हमें एड्रेनालिक दिखाया जाता है जो कि ये सारी चीजें दूर से देख रहा है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूनो और आस्था फाइनली जो रियल लूसियस है उसके पास पहुंच चुके हैं और लूसियस बस आराम से अपनी चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ पे मुझे पूरी की पूरी जो आइजन वाली वाइब थी वो आई थी। और लूसियस अपनी चेयर पे बैठे बैठे ही अपने जो आइडियल्स हैं उनके बारे में बात कर रहा होता है और वो आस्था को ब्लेम करते हुए बोलता है कि सिस्टर रिली और इसके अलावा जितने भी लोगों के साथ बुरा हुआ है तो उसके पीछे एक ही रीजन है, वो है आस्था, क्योंकि आस्था फ्लो ऑफ द वर्ल्ड है और उसकी वजह से ही जो सारी चीजें हो रही हैं। और इसी के साथ लूसियस आस्था को बोलता है पीपल गेट हर्ट्स बिकॉज ऑफ यू फ्लो ऑफ द वर्ल्ड। और हमें आस्था और यूनो दिखाए जाते हैं जो कि पूरे तरीके से तैयार हैं लूसियस के ऊपर अटैक करने के लिए। सो फाइनली गाइस टाइम आ चुका है और हमें जल्दी देखने के लिए मिल जाएगी लूसियस, आस्था और यूनो की फाइनल फाइट। तो गाइस अभी तक ब्लैक क्लोवर के बस एक ही चैप्टर के स्पॉइलर आए हैं, तो जैसे कि तुम्हें पता है 9th को इसके दोनों चैप्टर रिलीज हो जाएंगे, 377 एंड 378। तो गाइस तो तुम ये मान के चल सकते हो कि इससे जो आगे वाला चैप्टर होने वाला है वो इससे भी ज्यादा क्रेजी होगा। तो गाइस अगर आप उसके ऊपर भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और आपको मिलता हूँ मैं किसी और ऐसी ही ब्लैक क्लोवर की वीडियो के साथ। बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।